हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कल मैं आप सबको गंगा स्नान कराने वाली हूँ। रेडी हो जाइए। कल आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके घर के आसपास जल स्रोत है, कल प्लान कर लीजिए, पार्टी कीजिए फैमिली के साथ। कल जा करके आपको गंगा स्नान करके आना है दोस्तों। गंगा ना हो, नर्मदा हो, सूर्या हो, जो भी रिवर हो आपके घर के आसपास, कोई समुद्र हो जहाँ आप स्नान कर सके, कोई सरोवर हो पुण्य वाला, वहाँ पे गंगा माता का नाम लेकर के एक रुद्राक्ष आपको लेके जानी है, साथ में सिर पे रख के स्नान कर लेना है दोस्तों। गंगा सप्तमी है, कल 2 मई है, और 2 मई 2017 वैसाख का महीने में जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है, उसको उसी दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, यानी बॉर्न हुई थी, जिस दिन गंगा जयंती है, जिस दिन वो होती है वैशाख शुक्ल सप्तमी, यानी कि कल। और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वो आएगा गंगा दशहरा, वो आएगा अगले मंथ में शुक्ल पक्ष में 10वीं को। इसके नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है और माना जाता है माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक बहुबलशाली सूर्यवंशी सगर नाम का राजा था, जिसके 60,000 पुत्र थे, यानी 60,000 पुत्र थे, जो कि कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे। इसके लिए उन्होंने अपने जो वंशज थे भागीरथ, उनको आदेश दिया कि वे तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न करें। और भागीरथ ने फिर अपनी कठोर तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप माँ गंगा धरती पर आई और गंगा के स्पर्श से सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और सब के सब जिंदा हो गए दोस्तों। इसी फलस्वरूप गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है और माना जाता है कि गंगा दशहरा, पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, मकर संक्रांति, कुंभ का पर्व और गंगा सप्तमी आदि पर गंगा स्नान का बहुत बहुत महत्व होता है। गंगा सप्तमी की कथा और महत्व को धार्मिक शास्त्रों में बहुत ये अच्छे से समझाया गया है, जैसे पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में, नारद पुराण में और भी कई पुराण हैं दोस्तों। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी गंगा पहले गंगा दोसहर पर धरती पर उतरे थे। हालांकि एक बार ऋषि जहानु ने गंगा के पानी को पिया और केवल भगवान और राजा भगीरथ द्वारा जिक्र किए जाने के बाद उन्होंने वैशाख शुक्ल सप्तमी को एक बार फिर गंगा को जारी किया। इसके बाद से आज भी यह गंगा देवी के पुनर्जन्म को चिन्हित करता है और उसी दिन को जानु सप्तमी भी हम कहते हैं। देवी गंगा को ऋषि जानु की बेटी होने की वजह से जानवी भी कहा जाता है। भारत में माता गंगा नदी, हमारी जो गंगा मैया है दोस्तों, वो बहुत ही पवित्र है। गंगा सप्तमी का उत्सव सभी जगहों पर बहुत प्रसिद्ध है और जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ इसकी सहायक नदियाँ भी बहती है, उनमें भी स्नान करने का उतना ही महत्व होता है जितना कि गंगा नदी का। दोस्तों, गंगा सप्तमी का दिन हिंदू भक्तों के लिए वादा करता है कि देवी गंगा की पूजा करें और पवित्र जल में डुबकी लें तो पवित्र स्नान करके मनुष्य के सारे पाप धुल जाएंगे। कई हिंदुओं को तो गंगा नदी के पास अंतिम संस्कार करने की इच्छा होती है, क्योंकि ये उन्हें उद्धार के मार्ग पे ले जाता है। इसके अलावा ज्योतिष गणना के अनुसार अगर मंगल के प्रभाव में कोई व्यक्ति है, कोई मांगलिक है, सुपर मांगलिक है, तो उसे ज़रूर से ही गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता की पूजा करनी चाहिए और गंगा माता का व्रत अगर ना भी हो तो कम से कम गंगा जल से कैसे न कैसे स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने को सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है दोस्तों। पूरे देश में सभी लोग इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या महत्व है, किस विधि से आपको स्नान करना है। गंगा सप्तमी पर स्नान करते समय सबसे पहले एक रुद्राक्ष ले लें और उसको अपने सिर पर रखें।
इसके बाद जल सबसे पहले सिर पर डालना है आपको और एक मंत्र बोलना है। रुद्राक्ष मस्तके धृत्वा शिरः स्नानं करोति यः गंगा स्नान फलम तस्य जायते नात्र संशयः। इसके अलावा अगर ये नहीं भी बोल सके आप तो ओम नमः शिवाय सिर्फ इस मंत्र का जप करते जाएं, मन ही मन स्मरण करते जाएं और गंगा में डुबकी लगाते जाएं। दोस्तों, इस मंत्र में रुद्राक्ष को सिर पर रखकर स्नान करने का फल गंगा स्नान के समान बताया गया है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल में दूसरे तीर्थ में भी स्नान कर रहे हैं तो भी ये उतना ही फल देगा जितना गंगा स्नान का मिलता है। और अगर तीर्थों में ना स्नान कर सके तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अपने सिर पर धारण करके गंगा ये स्नान करें और देखेंगे आपको गंगा स्नान के बराबर का फल मिलेगा। स्नान का ये तरीका दोस्तों तन और मन को पवित्र करके सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कपिल मुनि के श्राप से सूर्यवंशी राजा के बच्चे मुक्त हो सकते हैं तो फिर हम तो ये मोक्षदायिनी माता है, इनके अगर हम थोड़ा सा स्नान करें तो हमें पता नहीं कितने ही पापों से मुक्ति मिल सकती है। गंगा स्नान का दोस्तों अपने आप में ही एक अलग महत्व है और इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। पर्व के लिए गंगा मंदिर सहित आप अन्य मंदिरों पर भी जा कर के पूजा अर्चना करें, दान पुण्य करें। दान पुण्य का विशेष महत्व होता है इस दिन आप दीप दान भी कर सकते हैं। गंगा जी में जा कर के आप दीप दान करें दोस्तों, बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। और ख़ासकर मंगलवार का दिन है, इसलिए मांगलिक जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही विशेष लाभदायक होना है। और शंकर जी, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने गंगा माता का गुरूर तोड़ा था। गंगा, जानवी और भागीरथी कहलाने वाली गंगा नदी भारत की हमारे सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, और एकमात्र जल स्रोत नहीं है बल्कि भारतीय मान्यताओं की पूजनीय नदी है। हमारी गंगा मैया दोस्तों, इनको पृथ्वी पर लाने के पीछे बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित है, लेकिन सबसे पौराणिक कथा है पर्वतराज हिमालय और सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना की, अत्यंत रूपवती और सर्वगुण संपन्न दो कन्याओं की। ऐसा माना जाता है कि दो कन्याओं में से सबसे बड़ी थी गंगा माता तथा छोटी पुत्री का नाम था उमा। कहते हैं कि बड़ी पुत्री गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी, लेकिन साथ ही साथ वो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करने के लिए जानी जाती थी। हर कार्य में मनमानी करना उसकी आदत थी। हिमालय से बेहद ऊंचाई पर सुरलोक में रहने वाले देवताओं की दृष्टि जब गंगा माता पर पड़ी, उन्होंने उस असाधारण प्रतिभा की सृष्टि के कल्याण के लिए चुना और उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। अब पर्वतराज के पास एक ही कन्या शेष थी, उमा। उमा ने भगवान शिव की तपस्या की और तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर को वर के रूप में मांग लिया। इस तरह दोनों का विवाह हुआ और लेकिन दोनों को संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन भगवान शिव के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया और ये सूचना सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा जी तक पहुंची तो उनके साथ सभी देवता चिंता में पड़ गए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि महादेव जैसे अत्यंत तेजस्वी देव के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। इसका जवाब उन्हें स्वयं भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं दे सकता था। तो तभी अपनी पुकार लेकर के वो उनके पास पहुंच गए। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से जब उमा की भेंट हुई तो गंगा ने उमा को बताया अब वह सुरलोक में और नहीं रहना चाहती और अपनी मातृभूमि पर पृथ्वी पर आना चाहती है। जिस पर उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में उसकी इस प्रार्थना का कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेंगी और यहीं से गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का अध्याय शुरू हुआ।
दोस्तों, राजा सगर जब नाम के राजा के जब संतान नहीं थी और उन्होंने जब उनके बच्चों का उद्धार किया, तब पत्नी के वंश को बढ़ाने के लिए एक पुत्र की कामना की। राजा के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और जब एक बार जब यज्ञ कर रहे थे तो कपिल मुनि के आश्रम में उनका चोरी हुआ घोड़ा मिला। उनके पुत्र मंद बुद्धि थे, जिसकी वजह से उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा और अपशब्द कहने लग गए। इससे कपिल मुनि की समाधि भंग हुई और आंख खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं हुई और बहुत दिन बाद जब कोई खबर नहीं आई, तब राजा चिंतित हुए और अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा। रास्ते पर निकला जहां चाचाओं ने उसका मार्ग बनाया था और वहां खोजते खोजते वो आश्रम में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सारे के सारे 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीर राख पड़े थे और तभी उनकी नज़र मामा गरुड़ पर पड़ी और गरुड़ से सहायता मांगने पर उन्होंने बताया कि कपिल मुनि द्वारा सबको भस्म कर दिया गया है और मृत्यु कोई साधारण नहीं थी, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर या जलाशय काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए तो केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करना सही माना जाएगा। तब उद्धार करने के लिए, अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा ने निश्चय किया कि गंगा माता को पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। इसके कुछ समय बाद महाराज सगर का देहांत हो गया और अंशुमन को राजगद्दी पर बैठाया गया। जब अंशुमन को बैठाया गया तो वे हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। इसके बाद भी जब सफलता हासिल नहीं हुई तो अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी अपने राज्य और अपने पुत्र भागीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। फिर भी इसके बाद भगीरथ ने तपस्या की, लेकिन कोई संतान न होने के कारण उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय पे गए और आखिर उसकी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनवांछित फल मांगा। भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आज आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपा करके आप मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कीजिए तथा मुझे एक संतान भी दें ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। इस तरह से उन्होंने वचन दिया कि गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण होगा। ब्रह्मा जी बोले, यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी, इसलिए पहले तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह बोलकर ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मा लोक की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही अगले 1 वर्ष तक भागीरथ ने पैर के एक अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या की। इस दौरान उन्होंने वायु के अलावा अन्य किसी चीज को भी ग्रहण नहीं किया और इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के डमरू वाले ने उनको दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। और उन्होंने अपनी मस्तक पर गंगा माता को धारण करने का वचन दिया, लेकिन गंगा माता तब सुरलोक छोड़ कर के जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि वह अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक तक ले जाएगी। परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई, लेकिन शिव जी जब गंगा की मंशा को समझ चुके थे, गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू किया। जब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ हुई, गंगा जी के इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देखकर भागीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की और भागीरथ ने इस तपस्या से शंकर जी फिर प्रसन्न हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया।
छूटते ही दोस्तों 7 धाराओं में गंगा जी बट गई। इन धाराओं में से पहली 3 धाराएं लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर बही और आखिरी एवं 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज जहाँ भी जाते वो सारा का सारा उनके पीछे चलती रहती और एक दिन गलती से चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जानू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी को बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ की सारी सामग्री को अपने साथ बहा कर ले गई, जिस पर ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त कराने के लिए उनकी स्तुति करने लगी। दोस्तों, अंत में ऋषि जानू ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंची जहां उसके चाचाओं की राख पड़ी थी और उस राख से उन सभी को पवित्र जल से मिलन होते ही सागर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। दोस्तों, ये है गंगा सप्तमी की कथा, माता गंगा की कथा। शास्त्रों में उल्लेख है कि गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। इसलिए अगर आप गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन करेंगे, स्नान करेंगे तो आपको रिद्धि, सिद्धि, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। सभी पापों का क्षय होता है और मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से, मैंने पहले भी बताया, मांगलिक जो दोष से ग्रसित होते हैं जातक, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और दान पुण्य करने से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अमोघ फल प्रदान होता है दोस्तों। तो कर लीजिए गंगा स्नान, प्लान कर लीजिए गंगा में स्नान करने का और रुद्राक्ष अपने साथ ले जाना ना भूलें। नहीं भी हो रुद्राक्ष तो किसी भी तीर्थ में जाके स्नान कराएं और देखेंगे आपका कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स। अब ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है गंगा सप्तमी और घर घर में गंगा माता की इस कथा का कल प्रवचन होना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। जय माता दी फ्रेंड्स।